आज धन की होड़ का युग चल रहा है। जिसके पास ज्यादा धन है उसका सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। अगर व्यक्ति निर्धन है परंतु ज्ञानवान है, वह ईमानदार भी है, तो ना तो उसके ज्ञान का फल मिलता है और ना ही उसकी ईमानदारी की इज्जत होती है। आप गौर करें कि सुखी वही होता है जिसके पास धन के साथ साथ घर में शांति भी होती है। आज हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज में आगे बढ़ने लगता है तो हर कोई उसकी टांग खींचकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। अगर व्यक्ति के घर में शांति है, परिवार में सभी सदस्यों में आपस में सहयोग है, एक दूसरे की बात मानते हैं, निराशा या बीमारी नहीं है और सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो परिवार आगे बढ़ जाता है। परिवार में प्रगति न होने के कई कारण होते हैं। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं, सास बहू का भी कलेश होता है, बच्चे या बड़े अक्सर बीमार होते रहते हैं। जिस घर में आप रहते हैं उसमें कोई भूत प्रेत तंत्र बाधा या नजर दोष आदि का प्रभाव होता है। मकान आपको सूट नहीं करता। जितनी भी मेहनत आप करते हैं सब बेकार हो जाती है। आप सब कुछ सहन करते रहते हैं, फिर भी घर में शांति नहीं होती। अगर एक बार बीमारी आ जाती है तो घर से निकलती ही नहीं। कभी कोई बीमार होता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा सदस्य बीमार हो जाता है। दवाई का कोई लाभ ही नहीं मिलता। कई बार तो सारे टेस्ट करा लेने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चलता। इसी में सारा जमा किया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। अगर बीमारी के लिए धन उधार ले लिया तो जीवन भर उसे उतारने में लगे रहते हैं। उधर से नौकरी छूट जाती है या व्यापार में घाटा होने लगता है, उसका कोई कारण भी दिखाई नहीं देता। धन न होने से निराशा तो बढ़ती ही जाएगी। अगर बच्चे समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और लगातार पढ़ाई में आगे बने रहते हैं तो अच्छी बात है। परंतु कभी कभी होशियार बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। स्मरण शक्ति या बुद्धि कितनी भी तेज हो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगी और सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहेगा और बच्चे अपनी क्लास में पिछड़ने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? यदि आप परेशान हैं तो अवश्य विचार करें। यदि कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दे रहा तो संभव है कोई नजर दोष हो गया हो, किसी तंत्र बाधा के आप शिकार हो गए हों या पितृदोष या प्रेत बाधा दोष आदि के कारण आप परेशान हो रहे हों। यह भी संभव है कि आपके घर में इस तरह का कोई दोष हो। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, सुंदर या नए वस्त्र पहनकर घर से निकल रहा है और किसी ने उसकी तारीफ कर दी और टोक दिया, तो संभव है वह तुरंत बीमार हो जाए, गुमसुम रहने लगे, किसी से बात करने की उसकी इच्छा खत्म हो जाए। यही सब नजर दोष का परिणाम है। आपके घर के आगे किसी ने टोना टोटका करके डाल दिया, आपने नहीं देखा या देखकर अनदेखा कर दिया और उसका कोई इलाज नहीं किया, तो संभव है घर के सभी लोग या कोई जिम्मेदार सदस्य परेशान रहने लगे। घर में निराशा रहने लगे, मन उचाट रहने लगे, या घर के सदस्य बीमारी से परेशान हो जाएं, या मानसिक असंतोष के कारण आपस में झगड़ने लगे। अगर घर में नजर दोष है या तंत्र बाधा है तो पहचान बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पर आपकी प्रगति रुक जाएगी, सभी काम खराब होने लगेंगे। अगर आप घर से बाहर निकलकर कहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर घूमने या रहने जाते हैं, तो आप प्रसन्न होते हैं और अपने स्थान पर वापस आते ही फिर से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको कोई शंका है कि आप पितृदोष, प्रेत बाधा दोष, तंत्र बाधा या नजर दोष आदि के कारण परेशान हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आप इनसे पीड़ित हैं भी या नहीं, और आप इनसे होने वाली परेशानियों का दूर करना चाहते हैं, तो हमारे पंडित जी से संपर्क कर लें। आप अपने घर के बाहर से घर की एक फोटो खींचें, अपने घर के किसी भी परेशान सदस्य का फोटो खींचें और उसका नाम लिखकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज दें।
हमारे विशेषज्ञ अपनी जांच करके आपको पूरा विवरण यथाशीघ्र भेज देंगे। अगर किसी उपाय की जरूरत होगी तो भी आपको सूचित कर देंगे। उपाय बिना खर्च का भी हो सकता है, कम खर्च का भी हो सकता है या अधिक खर्च का भी हो सकता है। उपाय आप करें या ना करें, यह भी आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। कोई और परेशानी हो तो आप स्वयं आकर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।